साथियों, जैसा कि आपको विदित है कि हमारे सीएम राज विद्यालयों में विभिन्न प्रकार की गतिविधियां शासन की मंशा अनुसार संचालित हो रही है। उसी तारतम्य में मैं जयकुमार छारी सीएम राज विद्यालय अम्बाह से आज का जो अपना कार्यक्रम है, जो आदरणीय जैन साहब सागर जैन साहब ने हमें टास्क दिया था, उसके ऊपर हमने किस प्रकार से अपने विद्यालय में गतिविधियों को संचालित कर रहे हैं, भावी रूपरेखाएँ क्या हैं, इस विषय पर अपन चर्चा करेंगे। तो हमारा जो विद्यालय है सीएम राज अम्बाह, वो मुरैना ज़िले में सिचुएटेड है और इसमें हमने इस तरीके से जो जैन साहब ने हमें टास्क दिया था, उसमें गत अकेडमिक VC में जो हमारे चर्चा के बिंदु आए थे, उन बिंदुओं पर शुरू करो। इसमें जो बिंदु निकल कर आए थे, उसमें हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ जो शिक्षकों के द्वारा हुक बैंक स्क्रीन फुल करो की तैयार किए गए हैं और उसमें हम बच्चों से प्रश्न पूछते हैं, कहानी सुनाने के कहानी के माध्यम से उनकी जो पूर्व ज्ञान से उनको जोड़ते हुए कक्षा को संचालित करते हैं। कक्षा में हमने मुख्य शिक्षण का प्रयोग प्रारंभ किया है और इसी में एक और कार्यक्रम चल रहा है जो 21वीं सदी के कौशल कि हम किस प्रकार से आगे आने वाली चुनौतियों के लिए बच्चों को किस तरीके से सक्षम बनाएंगे और उनमें कौन से ऐसे कौशलों का विकास करेंगे, उन पर भी हम अपने शेड्यूल में हमने उसको समावेशित किया है। इसी तरीके से उसमें जो बात आई थी 21वीं सदी के कौशल में क्लास 6 में, तो उसमें एक टॉपिक है वस्तु विनिमय प्रणाली। हमने बताया उसमें कि जब हमारे यहाँ मुद्रा का प्रचलन नहीं था, उस समय हम किस तरीके से वस्तुओं का आदान प्रदान करते थे। तो ये जो हम वस्तुओं के बदले लेते और देते हैं, उस प्रक्रिया को वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं, साधारण भाषा में अगर हम कहें। जैसे आज भी हमारे यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में हम देखते हैं कि जो सब्जी बेचने जाते हैं फेरी वाले, तो वो अनाज के बदले सब्जी दे देते हैं। जैसे 1 किलो गेहूँ के बदले 2 किलो बैगन या मूली, इस तरीके से। तो ये एक तरीके का वस्तु विनिमय प्रणाली है। लेकिन उस समय में वस्तु विनिमय प्रणाली का उद्देश्य ये था कि मुद्रा का प्रचलन नहीं था, इसलिए वस्तुओं के बदले ही वस्तुओं का लेन देन होता था। इसमें हमारी एक VC हुई थी रिजर्व बैंक की भूमिका के बारे में भी, कि किस तरीके से रिजर्व बैंक की भूमिका हमारे बैंकों के और हमारे वित्तीय संस्थानों के रूप में है और वो किस तरीके से काम करती है। भोपाल से हमारी एक VC हुई थी। तो ये जो RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इसकी भूमिका ये होती है कि हमारे जो व्यावसायिक बैंकें हैं, उन बैंकों का लेखा जोखा RBI रखती है। जैसे हम इन बैंकों के ग्राहक होते हैं, इसी तरीके से ये व्यावसायिक बैंकें भी RBI की ग्राहक होती हैं। RBI से व्यक्ति सीधे रूप से नहीं जुड़ते हैं, वो उनके उपभोक्ता नहीं होते हैं, उनकी उपभोक्ता ये होती हैं बैंकें, जो जिनसे हम जुड़े होते हैं, हाँ, सामान्य व्यक्ति जुड़े होते हैं। इसी विषय में अगर हम देखें तो हमें जो टास्क दिया गया था, हमारे जो सागर जैन साहब हमारे विद्यालय में आए थे, तो हम किस प्रकार से अपने कक्षा के अनुरूप हुक बैंक का प्रयोग करते हैं। कक्षा में हुक का प्रयोग करते हुए प्रश्न पूछने के लिए कोल्ड कॉलिंग प्रक्रिया अपनाई जाती है हमारे विद्यालय में। इससे फ़ायदा ये होता है कि सभी बच्चे जो होते हैं वो सजग रहते हैं कि मेरा भी नंबर आ सकता है। कोल्ड कॉलिंग के थ्रू किसी का भी नंबर आ जाता है और बच्चों में एक तरीके से ये जिज्ञासा भी बनी रहती है कि मैं बच नहीं सकता, मेरा भी नंबर आ जाएगा। यहाँ इसका लाभ ये होता है कि अगर हम सभी क्लासरूमों में, सभी कक्षा में या अपनी कक्षा में सभी बच्चों से एक एक करके पूछेंगे, तो उसमें समय भी बहुत लगता है। कभी कभी हमारा पीरियड इतना टाइम नहीं हो पाता और सभी बच्चों से हम प्रश्न नहीं पूछ पाते। लेकिन कोल्ड कॉलिंग के माध्यम से सभी बच्चे अपनी तैयारी करके आते हैं और सजग रहते हैं कि मेरा नंबर आ जाएगा, जिससे कक्षा में उनकी सक्रियता बनी रहती है। हुक का प्रयोग करने से बच्चों ने पठन पाठन में आनंदित होकर समर्पण के साथ सहभागिता की है। हुक के माध्यम से छात्रों को विषय वस्तु से जोड़ने में हमें मदद मिली है। जैसे साथी शिक्षक ने हिंदी विषय में अलंकार पढ़ाते समय अलंकार वृक्ष बनाया और उसको
शादी समारोह में सज धज कर सुंदर दिखने और शोभा बढ़ाने से जोड़ा। इसी प्रकार अलंकार को भाषा और काव्य की शुरुआत से भी जोड़ा था। इसका भी वीडियो हमने उस साइट पर अपलोड किया था। आगामी पाठ के लिए होती हमारी जो योजना है, उसमें आगामी पाठ को पढ़ाने के लिए सबसे पहले हम सप्ताह के अंत में सभी शिक्षकों के साथ बैठकर चर्चा करते हैं। जैसे हम सप्ताह में एक मीटिंग करते हैं सभी साथी बैठ करके, और जिसमें सबसे ज़्यादा अच्छा हो अगर किसी का बनता है और उसमें जो अच्छी चीज़ें होती हैं वो हम अपने अपने हुक में उसका उपयोग करने की कोशिश करते हैं, उस तरीके के प्रश्नों का निर्माण करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरीके से हम ये समझते हैं कि हमारे जो हुक बैंक हैं वो अच्छे तरीके से बन सकेंगे और हम कक्षा में उसका बेहतर उपयोग कर सकेंगे। हुक के बिंदुओं पर चर्चा कर अच्छे हुक का निर्माण कर कक्षा में हुक के माध्यम से शिक्षण कार्य करेंगे। PLM का सतत उपयोग कर कक्षा में रोचक वातावरण का निर्माण करेंगे। हुक के प्रश्नों को कक्षा के स्तर में बच्चों के पूर्व ज्ञान से जोड़ेंगे। हम देखते हैं कि हुक में हम ऐसे प्रश्नों का समावेश करते हैं जो बच्चों के परिवेश से आते हैं, जो उनके आसपास के जीवन से जुड़े हुए हैं। मान के चलो अगर हम वस्तु विनिमय पढ़ाएं तो किसी ऐसे चीज़ों का उदाहरण दें जो उनके रोज के मेलजोल में या रोज की उनकी दिनचर्या में शामिल नहीं है, तो उनकी समझ में नहीं आएगा। अगर हम उनको ऐसी चीज़ों से अवगत कराएं जो दैनिक जीवन में उसका उपयोग करते हैं, ऐसे प्रश्नों का चयन करते हैं, तो वो उनको जल्दी समझ आता है और अपनी पृष्ठभूमि से या विषय वस्तु से जुड़ जाते हैं। हुक एवं प्रश्नों का कक्षा में उपयोग। कक्षाओं में हुक उपयोग से शिक्षण पर क्या प्रभाव पड़ा? अब यहाँ एक पहले वीडियो चलाएं, इसे देखेंगे। जब आप शादी समारोह में जाते हैं तो आभूषण पहनते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं। उसे पहनने से क्या होता है? उसी प्रकार जब काव्य में अलंकार का प्रयोग करते हैं तो उसमें भी शोभा की वृद्धि होती है। बना के लाया है अलंकार का, इसके बारे में आपको तो ये अलंकार है। अलंकार की परिभाषा क्या होती है? जो तत्व शब्द या अर्थ की शोभा बढ़ाते हैं अलंकार कहलाते हैं। अलंकार दो प्रकार के होते हैं। पहला है शब्दालंकार, दूसरा है अर्थालंकार। शब्दालंकार किसे कहते हैं? जहाँ पर शब्द के माध्यम से काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो। और अर्थालंकार किसे कहते हैं? जहाँ पर अर्थ के माध्यम से काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो। एक प्रकार होता है उभयालंकार। उभय यानी दोनों, जिसमें शब्द भी हो और अर्थ भी हो, दोनों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न हो। अपने विषय पर आते हैं कि कक्षा में हुक उपयोग से शिक्षण पर क्या प्रभाव पड़ा। छात्रों में विषय वस्तु के प्रति रुचि जागृत हुई। छात्रों का ध्यान विषय वस्तु की ओर आकर्षित करने में मदद मिली है। शिक्षण प्रक्रिया को रुचिपूर्ण एवं प्रभावी बनाने में सहायता प्राप्त हुई। हम देखते हैं और एक पॉइंट इसमें अपन और लिख देते हैं, सभी बच्चों की सहभागिता बढ़ी, क्योंकि ये सारे बच्चे जवाब दे रहे थे ना, तो ये पॉइंट अपना सिद्ध हो जाता है। सभी बच्चों की सहभागिता बनी रहती है। और कक्षा में हम भी जब कोल्ड कॉलिंग का इस तरीके का उपयोग करते हैं, हुक का प्रयोग करते हैं, तो बच्चे सजग रूप से हमारी बातों को सुनते हैं और उनके उत्तर भी देते हैं। प्रश्नों का जब हम प्रश्न करते हैं तो उसका उत्तर देते हैं, और इस तरीके से हम प्रश्नों और उत्तरों के माध्यम से अपनी बात को बच्चों तक विस्तृत करने में सक्षम हो पाते हैं। प्रभाव को आगे कायम रख बेहतर से बेहतरीन बनाने के लिए आप क्या कदम उठाएंगे? समस्त कक्षाओं में हुक के प्रयोग को बढ़ावा देंगे। हुक आधारित गतिविधियों पर विद्यालय में कार्यशाला आयोजित करेंगे। हुक पर अच्छा प्रदर्शन करने वाले शिक्षकों को सम्मानित करेंगे। हम लोग एक प्रक्रिया अपनाना चाह रहे हैं। जैसे हम बच्चों को पुरस्कृत करते हैं, उनके स्टार देते हैं ट्रैकर में, इसी तरीके से हम एक शिक्षकों का भी ट्रैकर
बनाएंगे, जिसमें उनको अलग अलग महीनों में अलग अलग समय पे अलग अलग उनके टास्क रहेंगे और उन टास्कों के माध्यम से उनका वैल्यूएशन सतत होता रहेगा, जिससे शिक्षकों की भी जो नीरसता अगर आ जाएगी तो वो भी सतत दूर होती रहेगी और इस तरीके से हम कक्षा में अच्छे से अच्छा और बेहतर कर पाएंगे। अक्टूबर महीने में हमारे यहाँ एक शैक्षिक संवाद का आयोजन किया गया था, संभवतः सभी विद्यालयों में किया गया होगा। तो हमारे यहाँ जो विद्यालय में गतिविधियाँ हो रही हैं उन गतिविधियों को पहले एक वीडियो गतिविधियाँ हुई थी, उसमें हमने विभिन्न प्रकार की शिक्षकों के बीच गतिविधियाँ कराई थी। इंट्रोडक्शन की उसमें एक गतिविधि थी, एक टावर की गतिविधि कराई थी और इन गतिविधियों के माध्यम से हमने एक आपस में संबंध बनाने का एक कार्य किया था, जिससे कि आपस में एक दूसरे के विचारों को समझ सकें और एक समूह का भाव सभी शिक्षकों में जागृत हो सके। इसके लिए कुछ गतिविधियों में वीडियो हैं जिनको हम देखेंगे। ये फुल स्क्रीन पे नहीं है आपको? टाइमिंग नहीं देखा होगा अपन ने, ये दोबारा कैसे आएगा? का अनुभव हमारा कैसा रहा, इसमें हमारा जो आपसी सामंजस्य था, भावना विकसित हुई, आपसी सामंजस्य की। अकादमिक संवाद के माध्यम से शिक्षकों ने विद्यालय में शिक्षण को विकसित करने और प्रभावी बनाने हेतु अपने अपने विचार साझा किए। इसमें बहुत सारे विचार हम लोगों के बीच आए और हमने एक दूसरे के भावों को जाना, उनके विचारों को अपने अध्ययन और शिक्षण पद्धतियों में शामिल किया, जो बेहतर लगे। अगले अकादमिक संवाद की किन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे और पिछली बार से इस बार में क्या अलग करेंगे। नवंबर माह के अकादमिक संवाद के लिए समस्त स्टाफ के साथ मीटिंग का आयोजन कर विषय वस्तु का निर्धारण करना। कक्षा कक्ष में सीखने सिखाने को लेकर सभी शिक्षक अपने अनुभव साझा करेंगे। पिछली बार भी किया था, इस बार भी करेंगे। तो अनुकरणीय प्रयास हैं जो हमने बेहतर करने की कोशिश की है। इसमें शिक्षण प्रक्रिया में PLM का उपयोग कर शिक्षण, तो ये डबल प्ले है का जी, ये अलग PLM है, वो अलंकार का था, जो मात्राओं का ये मॉडल, ये क्या है, नॉन वर्किंग मॉडल, डिस्क्रिप्शन ऑफ द एफर्ट्स एंड इम्पैक्ट। मॉडल बनाने की प्रोसेस किया जिससे छात्रों विषय वस्तु या मॉडल में कहा है कि बच्चे भी करके सीखें। इस ओर हम उनका रुझान ला रहे हैं कि बच्चे अगर जब करके सीखते हैं तो उनकी मेमोरी में बहुत दिनों तक वो रहता है और उनकी जो स्मृतियाँ वो स्थायी हो जाती है, जिससे उनको याद करने में और समझने में आसानी होती है और वो अपनी समझ को करके विकसित कर पाते हैं। धन्यवाद।